मध्य प्रदेश का मांडू, यहाँ की फिजाओं में इतिहास की खुशबू है। दीवारों पे बहादुरी की कहानियां उकेरी गई हैं और झीलों के बीच तैरता एक महल जिसे लोग जहाज महल कहते हैं। आखिर क्यों इसे ये नाम मिला? इसकी दीवारें किस राज को छुपाए बैठी हैं? कौन था वो बादशाह जिसने इसे बनवाया था? आज के इस वीडियो में हम जहाज महल की दिलचस्प कहानियां और उसकी बेहतरीन वास्तुकला को जानेंगे। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में मौजूद मांडू प्राचीन काल से ही कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का सेंटर रहा है। इसे स्वप्न नगरी और प्रेम नगरी भी कहा जाता है। मांडू अपनी खूबसूरत इमारतों, हरे भरे पहाड़ों और झीलों की वजह से किसी जन्नत से कम नहीं लगता है। ये जगह 10वीं शताब्दी से परमार राजाओं के अधीन थी, लेकिन बाद में इसे दिल्ली सल्तनत और फिर मालवा सल्तनत ने अपने कब्जे में ले लिया। खास तौर पे मांडू का स्वर्ण युग गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल, जो 1469 से 1500 ईस्वी तक था, में आया, जब उसने मांडू को भव्य राजधानी का रूप दिया। और इसी दौर में बना था ये जहाज महल। जहाज महल का निर्माण 15वीं शताब्दी के आखिर में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये महल दो विशाल तालाबों, मंजू तालाब और कपूर तालाब के बीच में मौजूद है। जब इसे दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई खूबसूरत जहाज पानी में तैर रहा हो। इसी वजह से इसे जहाज महल नाम दिया गया। गयासुद्दीन खिलजी एक बहुत ही विलासी शासक था, जिसने इस महल को अपने हरम यानी कि रानियों और दासियों के रहने के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 15,000 महिलाएं थीं। इस महल को उनकी आरामगाह के तौर पे डिजाइन किया गया था। जहाज महल की वास्तुकला अपने वक्त से काफी आगे थी। ये 2 मंजिला इमारत है जिसकी लंबाई करीब 110 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि गर्मी के दिनों में भी ये ठंडा बना रहे। मंजू तालाब और कपूर तालाब से घिरा होने की वजह से ये महल पानी में तैरते हुए जहाज जैसा दिखता है। उस वक्त ये झीलें बारिश के पानी से भर जाती थीं, जिससे ये महल और खूबसूरत नजर आता था। इस महल में पानी स्टोरेज के लिए खास इंतजाम किया गया था। छत पर पानी स्टोरेज सिस्टम बनवाया गया था, जिससे कि बरसात का पानी टैंकों में जमा किया जाता था और इसी पानी से वाटर सप्लाई होती थी। महल की छत पर 2 बड़ी छतरियां बनी है जो एक नाव के मस्तूल जैसी महसूस होती हैं। इनका इस्तेमाल शाही परिवार के लोग बैठने और हवा खाने के लिए किया करते थे। महल की दीवारों में शानदार मेहराब और झरोखे बनाए गए हैं, जिससे ठंडी हवा भीतर आती थी और महल हमेशा ठंडा बना रहता था। महल के फर्श पर शानदार नक्काशी की गई थी, जो अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसमें ईरानी और भारतीय स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। जहाज महल न सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि इसके पीछे कई दिलचस्प कहानियां भी छुपी हुई हैं। गयासुद्दीन खिलजी का हरम इतना विशाल था कि इसमें हजारों महिलाएं रहती थीं। कहा जाता है यहाँ संगीत, नृत्य और जल उत्सव आयोजित किए जाते थे, जहाँ बादशाह अपनी रानियों के साथ मौज मस्ती करते थे। लोक कथाओं के अनुसार जहाज महल के नीचे कई गुप्त तहखाने और सुरंगें बनी हुई थीं, जिनका इस्तेमाल शाही खजाने और गुप्त कमरों के तौर पे किया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ शाही कैदियों को भी रखा जाता था। मांडू हमेशा से प्रेम कहानियों का गवाह रहा है। यही वो जगह है जहाँ बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम गाथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है जहाज महल की छत से रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करती थीं। आज जहाज महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है और हर साल हजारों लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। खास तौर पे मानसून के मौसम में जब झीलें भर जाती हैं, तब इसका नजारा बेहद खूबसूरत होता है। अगर आप इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखते हैं तो मांडू और खास तौर पे जहाज महल आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आप आकर महसूस करेंगे कि कैसे सदियों पहले भी इंसान ने कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर इतना खूबसूरत निर्माण कराया था। मांडू का जहाज महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास है, जो सदियों से अपनी खूबसूरती और रहस्यों को संजोए हुए है। ये महल हमको बताता है कि हमारी पुरानी सभ्यताएं कितनी तरक्की किए थीं, कैसे उन्होंने वाटर सिस्टम के साथ इस शानदार इमारत का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसिफ लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।